गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन योर चैनल रीजनिंग बाय प्रवेश मलिक में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछली बार जो डिस्कस कर रहे थे, हमने जो स्टार्ट किया था, जो टॉपिक हमारा वो था कैलेंडर में हमने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। हमने जाना था कि उसमें कि लीप ईयर को हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे पहचानते हैं, साधारण को हम लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे निकालते हैं। तो उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि भाई हमारे अगर मुझे ओड डेज निकालने पड़े, ओड डेज निकालने पड़े तो मैं ओड डेज कैसे निकालूंगा? अगर मुझे ओड डेज निकालने पड़े तो मैं ओड डेज कैसे निकालूंगा? सर ये ओड डेज आखिर होते क्या हैं और इनकी पहचान क्या होती है? इसको हम लोग निकालेंगे तो इसको फ़ायदा क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी बातें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि हम लोग ओड डेज कैसे निकालते हैं और ये ओड डेज आखिर होते क्या हैं? ये वो ओड और इवन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ओड और इवन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे बात कर रहा हूँ ओड डेज। ये ओड डेज क्या होते हैं और हम लोग इसको कैसे पहचानते और कैसे निकालते हैं? देखिए, ओड डेज का मतलब होता है, ओड डेज का जो मतलब होता है वो होता है रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर ऑफ 7। रिमाइंडर ऑफ 7। ओड डेज क्या होता है? रिमाइंडर ऑफ 7। जी हाँ, मैं जब भी किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करूंगा और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल मेरे पास बचेगा, वही क्या होगा मेरा? वही होगा मेरा ओड डे। क्या होगा मेरा? ओड डे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई 26 डेज में कितने ओड डेज होते हैं? 26 डेज में कितने ओड डेज होते हैं? तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में जो भी मेरा रिमाइंडर बचेगा वही मेरा ओड डेज कहलाएगा। सर कितना बचा? सर 7 के 21 बचा 5। कितना बचा? 5। सर ये 5 क्या आ गया? सर ये 5 आ गया मेरा, क्या 5 आ गए मेरे ओड डेज। क्या आ गए मेरे? ओड डेज। जी हाँ, यही होता है ओड डेज निकालने का तरीका। अब हम लोग इसी तरीके से कैलेंडर के सारे क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यही सीखना है कि हम लोग ओड डेज कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 36 डेज में कितने ओड डेज होते हैं, तो क्या करूंगा? 7 से डिवाइड करूंगा। 7 से डिवाइड करने पर मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचा? सर वो बचा 1। तो इसमें कितने दिन हुए? सर इसमें 1 दिन हुआ। कितना हुआ? सर इसमें 1 ओड डे हुआ। क्या हुआ? इसमें 1 ओड डे हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग बात करेंगे ओड डेज की, ओड डेज क्या होगा? सर वो होगा रिमाइंडर ऑफ 7। 7 के शेष फल को हम लोग क्या बोलते हैं? 7 के शेष फल को हम लोग बोलते हैं क्या? सर हम लोग बोलते हैं विषम दिन। क्या बोलते हैं? विषम दिन। ठीक है भाई। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताओ कि 45 डेज में कितने ओड डेज होते हैं? 45 डेज में कितने ओड डेज होते हैं? तो क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? सर ये हो गया 3। कितना बच गया? 3। तो ये 3 क्या हो गया मेरा? सर ये 3 हो गए मेरे ओड डेज। क्या हो गए मेरे? ओड डेज। अब सर इनका फायदा क्या होगा? अब इनका फायदा ये होगा माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी कोई भी नंबर अगर मेरे पास आता है, तो हम लोग उससे उस दिन के बारे में पता लगा सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। जैसे अगर मैं बात करूं भाई आज संडे है, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आज संडे है, तो आप मुझे ये बताओ कि आज से 45 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? क्या बचा मेरे पास? सर मेरे पास बचा 3। 3 का मतलब क्या हुआ? जब भी बात करेंगे, जब हम लोग आगे जाएंगे, जब भी हम लोग आगे की बात करेंगे, तो जो भी नंबर मेरे पास आएगा उसको मैं क्या करूंगा? प्लस करके जवाब दूंगा। किसमें प्लस करूंगा? सर जो भी दिन मुझे दिया गया होगा उसमें मैं प्लस करके जवाब दूंगा। जैसे यहाँ पर संडे है, संडे से 3 दिन आगे की बात कर रहा है, तो आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो कहने का मतलब है इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरा? वो होगा मेरा वेडनेसडे। क्या होगा मेरा? वेडनेसडे। जी हाँ, जब भी मैं बात करूंगा आगे का जब भी जवाब देंगे तो उसको प्लस करके जवाब देंगे। सर अगर वो पूछता कि सर बताओ कि आज से 45 दिन पहले क्या था, तो रिमाइंडर क्या बचा? 3। तो ध्यान रखना यहां पे मैं इसको माइनस करके जवाब दूंगा। जब भी बात करेंगे पीते हुए की, तो जब भी जवाब देंगे तो माइनस करके जवाब देंगे। जब भी बात करेंगे आने वाले की, तो उसमें प्लस करके जवाब देंगे। अब इसका जवाब क्या होगा? सर इसका जवाब होगा संडे के बाद में आया सैटरडे, सैटरडे के बाद में आया फ्राइडे, फ्राइडे के बाद में आया थर्सडे। तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? सर वो होगा, इसका जवाब थर्सडे होगा। ये बात समझ में आई?
अगर ये बात समझ में आई तो अब आप कैलेंडर का हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, वो भी कुछ ही सेकंडों में, वो भी कुछ ही सेकंडों में। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे बात करूं ओड डेज के बारे में, तो क्या आप ओड डेज निकाल सकते हैं? चलो मुझे निकाल कर दिखाइए। आपको बताना है 29 डेज में कितने ओड डेज, आपको बताना है 30 में कितने ओड डेज, आपको बताना है 31 में कितने ओड डेज, आपको बताना है 28 में कितने ओड डेज, और आपको बताना है 365 में कितने ओड डेज, और आपको बताना है 366 में कितने ओड डेज। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसको कुछ ही सेकंडों में सोल्व करना है। कुछ ही सेकंडों में आपको मुझे बताना है कि 29 में कितने ओड डेज, सर 30 में कितने ओड डेज, 31 में कितने ओड डेज, जल्दी से बताओ। सर मैं अगर 39 की अगर मैं बात करूं, सर 39 में मेरे जो ओड डेज निकलेंगे सर वो निकलेंगे 1। 30 की अगर मैं बात करूं, सर 30 मेरे जो ओड डेज निकलेंगे सर वो निकलेंगे 2। सर अगर 31 की बात करूं उसमें निकलेंगे सर 3। सर मैं 28 की बात करूं तो 28 मेरे ओड डेज निकलेंगे 0। अगर मैं 365 की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो ओड डेज निकलेंगे मेरे वो निकलेंगे 1, और इसमें कितना क्या निकलेगा सर, इसमें निकलेगा 2। ये हुआ मेरे क्वेश्चन का आंसर। अब देखो यहां से हमें एक चीज़ और देखने को मिली कि अगर मैं बात करूं, मैं अगर महीनों की बात करता हूं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर मैं इनकी बात करूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कौन से महीने में कितने ओड डेज होते हैं, तो अभी हमने देखा कि जितने भी 30 वाले महीने हैं उसमें जो ओड डेज निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। जितने भी 31 डेज वाले हैं उसमें कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं जनवरी में कितने ओड डेज, सर जनवरी में होंगे मेरे 3 ओड डेज। फरवरी में क्या होंगे सर, फरवरी में या तो होगा 1 या हो गया 0। सर मार्च में कितने, सर मार्च 31 का है तो इसमें 3। अप्रैल में कितने, सर अप्रैल में 2 होंगे। सर मई में कितने होंगे, सर मई में 3 होंगे। जून में कितने होंगे, सर जून में 2 होंगे। सर जुलाई में कितने होंगे, सर जुलाई में 3 होंगे। सर अगस्त में कितने होंगे, सर अगस्त में भी 3 होंगे। अब मुझे एक बात और ध्यान रखनी है, ये वो 2 महीने होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं जो साथ साथ में आते हैं। कौन कौन से, जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त। सितंबर में कितने, सर सितंबर में 2। अक्टूबर में कितने, सर अक्टूबर में 3। सर नवंबर में कितने, सर नवंबर में 2। दिसंबर में कितने, दिसंबर में 3। समझ में आया? इसको अपने माइंड में छाप लो। जी हाँ, इसको अपने माइंड में छाप लो। यही वो मेरा तरीका है, यही वो मेरी ट्रिक है, यही वो मेरा पैटर्न है जिससे मैं कैलेंडर का हर एक क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों में सोल्व करने जा रहा हूं। जी हाँ, ये अपने माइंड में छाप लो। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, देखते हैं आगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर आज संडे है, मैंने कहा अगर आज संडे है, अगर आज संडे है तो आप मुझे बताएं कि आज से 450 दिन पहले, आज से 450 दिन पहले क्या था? आज से 450 दिन पहले क्या था? ये मेरा क्वेश्चन है। आपको बताना है आज से 450 दिन पहले क्या था। कुछ नहीं करना, क्या करना है, ओड डेज निकाल लो। सर 45 को अगर मैं 7 से अगर मैं भाग देता हूं तो ये हो गया 7 6 42, कितना बचा 3, आया क्या 0, 7 चौक 28, बचा क्या सर, बचा 2, क्या बचा 2। तो ये हम लोग आगे जा रहे हैं या पीछे, सर पीछे की बात कर रहे हैं कि हम लोग पूछ रहे हैं अगर आज संडे है तो बताओ आज से 450 दिन पहले क्या था। मतलब ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। किससे माइनस हो जाएगा, सर इस दिन से, जो दिन दिया गया है उससे माइनस हो जाएगा। माइनस होने पर क्या होगा, सर एक दिन पहले होगा सैटरडे, 2 दिन पहले क्या होगा, सर इसका जवाब आ जाएगा मेरा फ्राइडे। क्या आ जाएगा, फ्राइडे। समझ में आया? जी हाँ, कहने का मतलब यही है, यही वो तरीका है। ओड डेज से मैं कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से सोल्व कर सकता हूं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं सर 15 अगस्त 1947, सर 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था।
15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तो आप मुझे बताओ 15 अगस्त 1987 को 15 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था, यह आपको बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड में आप मुझे बताओ कि 1947 को अगर फ्राइडे था, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तो 15 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, जल्दी बताओ। करो 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 करो। क्या करना है? सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेना है। क्या करना है? डिफरेंस निकाल लेना। डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई? 87 में से अगर मैं 47 को अगर मैं माइनस करता हूं, कितना बचेगा मेरा? सर मेरा बचेगा 0। यहां पे क्या बचेगा सर मेरा? सर यहां पे बचेगा मेरा 4 बचेगा। पक्की बात है सर? पक्की बात है। कितना बच गया सर? ये आ गया 40। कितना आ गया? 40। क्या अब मैं 40 को 7 से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरा दिन निकल आएगा? जी नहीं, जी नहीं। याद करो, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कितने साल में कितने लीप ईयर, कितने साल में कितने लीप ईयर। अब ये तो डिफरेंस निकल गया, इसमें कुछ लीप ईयर भी तो होंगे, कुछ लीप ईयर भी तो होंगे। तो हमें इसके अंदर से लीप ईयर और निकालने हैं कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। अब ऐसे में क्या करेंगे सर? ऐसे में क्या करेंगे सर? ऐसे में हमें देखना होगा कि क्या 47 क्या ये एक लीप ईयर है? सर ये तो लीप ईयर नहीं है। तो क्या ये लीप ईयर है? जी हां। क्या ये लीप ईयर होगा? जी हां, बिल्कुल लीप ईयर होगा। अगर ये लीप ईयर होगा तो इसके आने वाले हर 4 साल के बाद लीप ईयर होगा, तो 48 लीप ईयर होगा। उसके बाद में 52 लीप ईयर होगा। उसके बाद में 56 लीप ईयर होगा। उसके बाद में 60 लीप ईयर होगा। फिर 64 लीप ईयर होगा। फिर 72 लीप ईयर होगा। फिर उसके बाद में 76 लीप ईयर होगा। फिर उसके बाद में 80 लीप ईयर होगा। उसके बाद में 84 लीप ईयर होगा। और उसके बाद में 88 लीप ईयर होगा। विच वन? ओह सॉरी, यहां पे 68 और होगा, 68 और होगा। तो टोटल मिला के ये लीप ईयर आ गए। बट ध्यान दो, ये कितना हो गया सर? ये 88। हमसे पूछा क्या गया है? 87। मतलब ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। अब टोटल इसको काउंट करो, कितने लीप ईयर हो गए सर? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब क्या हुआ सर? 47 से लेकर 87 तक जो लीप ईयर थे वो कितने थे? वो थे 10। उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 50। कितना हो गया? 50। अब इसको 7 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो कितना बचा सर? 2। कितना बचा? 2। पीछे जा रहे हैं या आगे? पीछे जा रहे हैं या आगे? सर 47 का बताया है, 87 का बताना है। सर हम लोग आगे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? इसके अंदर 2 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ओ सॉरी, क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? क्योंकि कितने बच जाएगा? 49 पे। तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। आगे जा रहे हैं पीछे? सर हम लोग जा रहे हैं आगे। और आगे का मतलब क्या हुआ? तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा? सैटरडे। ये बात पक्की है दोस्तों, आप अपना कैलेंडर चेक कर लेना। अगर 15 अगस्त 1947 को अगर फ्राइडे था तो 15 अगस्त 1987 को सैटरडे था। अगर ये बात सही है तो ये बात भी 100% सही है। और अगर यहां पे सैटरडे था तो यहां पे संडे था, यहां पर मंडे था तो यहां पे ट्यूसडे होगा। ये बात पक्की है, आप इसको अपने कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। अब इससे मैं कोई भी क्वेश्चन इसी प्रकार से सोल्व करूंगा। जब भी मुझसे ईयर सेम दिया होगा, जब भी मुझे ईयर का डिफरेंस निकालना होगा, तो मैं हमेशा इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा, इसी ट्रिक को यूज करूंगा, इसी अप्रोच को यूज करूंगा। अब चाहे कोई भी ईयर दे, मैं किसी भी ईयर से उसका दिन निकाल सकता हूं। जैसे अगर मैं पूछूं 26 जनवरी, भाई 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को अगर मान के चलते हैं सर उस दिन संडे था, मुझे पता नहीं है क्या था, बट हम लोग एक मान के चल रहे हैं कि उस दिन संडे था। तो हमें बताना है कि 26 जनवरी 1970 को कौन सा दिन था, यह हमें बताना है। क्या करेंगे? सेम वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना निकलेगा सर? डिफरेंस हो गया 20 का। कितना? 20 साल का हो गया। अब इसमें हमें यह देखना है कितने लीप ईयर हैं। कितने लीप ईयर हैं? क्या 50 लीप ईयर है? 50 लीप ईयर नहीं है। क्या 51 है? सर 51 भी नहीं है। क्या 52 है? सर 52
बिल्कुल 52 एक लीप ईयर है, 52 एक लीप ईयर है। उसके बाद 4 साल ऐड करते चले जाओ, 56, उसके बाद में 60, 64, 68, 72, उसके बाद में 76, उसके बाद में, अरे सर हमें तो कहाँ चले गए आप, हमें तो जाना ही कहाँ तक था सर, हमें तो जाना था 70 तक। कहाँ तक जाना था? 70 तक। तो बस यही हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसके अंदर क्या करेंगे? 5 ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? 25। उसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा? 7 चौक 28। तो 7 चौक तो नहीं गया, 7 ये 21। 21 माइनस कितना बच गया सर? ये बच गया 4। कितना बच गया? 4। आगे जा रहे हैं या पीछे? सर हमसे 50 का दिया गया है और 70 का पूछा गया है, मतलब हम लोग आगे जा रहे हैं। तो आगे जाने पर क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे किस में सर? संडे में। संडे में अगर मैं 4 प्लस करता हूं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा सर? वो होगा थर्सडे। क्लियर है फ्रेंड्स? यही वो ट्रिक है, यही वो फॉर्मूला है कि हमें कोई भी ईयर दे दे, कोई भी ईयर दे दे, मैं इसी प्रकार से कुछ ही सेकंडों में मैं उसका जवाब दे सकता हूं। सर अभी तो बहुत टाइम लग रहा है, हमें ईयर निकालने पड़ रहे हैं, ईयर निकालने पड़ रहे हैं। बेटा जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत में लगता है कि मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट जब हम लोग डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर इतना समय नहीं लगेगा। क्लियर है? ये समझ में आया? आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं, हम लोग इसी साल की बात करते हैं सर। 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 को मान के चलो मंडे था। क्या था? मंडे था, सॉरी मंडे था। तो हमें बताना है 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। कितने का डिफरेंस सर? 1 का डिफरेंस आया। चलो इसमें इसमें लीप ईयर कितने? क्या 21 लीप ईयर है? नहीं है। 22 लीप ईयर है सर? नहीं है। तो सिंपल सी बात, आगे जा रहे हैं या पीछे सर? पीछे आगे जा रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। +1 का मतलब क्या हो गया? मंडे। यहाँ पे क्या जाएगा? ट्यूसडे। क्या जाएगा? ट्यूसडे। समझ में आया? ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है उसमें अगर ईयर के बारे में पूछा गया है तो ही ये ट्रिक काम आएगी। अगर वो हमें दे दे कि सर 1 जनवरी 2000 को फ्राइडे था, तो बताओ 15 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? तो ध्यान रखना भाई, वहां पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी। वहां पे क्या काम करेगा? जब मेरे पास डेट भी अलग हो, मंथ भी अलग हो, ईयर भी अलग हो, वहां पे मैं क्या करूंगा? ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो का वेट करें। अगली वीडियो में कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो मुझे डेट अलग दे या मंथ अलग दे या ईयर अलग दे या तीनों की तीनों अलग अलग दे, कोई भी क्वेश्चन दे दे, अगली वीडियो में आप कैलेंडर का हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। ये मेरी आपसे बिल्कुल गारंटी है। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।